अब आगे का क्वेश्चन मौसम और जलवायु में अंतर पढ़ेंगे। तो मौसम क्या है, क्या जलवायु है, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा जानेंगे। तो इसकी परिभाषा है किसी विशेष समय जो वायुमंडल की अवस्था होती है उसको मौसम कहते हैं। यानी किसी विशेष समय पर वायुमंडल की जो अवस्था है उसको मौसम। अब वायुमंडल में यदि जलवायु की बात की जाए तो किसी विशेष स्थान पर वायुमंडल में मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तन की अवस्था वो कहलाती है आपकी जलवायु। या यूँ कहें एक अपने ट्रिक के हिसाब से याद करते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें आप परिभाषा याद रखिए। परिभाषा मैंने बता दी, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं मौसम। और इसमें यदि परिभाषा करें तो इसमें वायुमंडल में मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तन, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वायुमंडल में मौसम के दीर्घकालीन अवस्था के परिवर्तन को जलवायु कहेंगे। और मौसम की परिभाषा क्या लिखोगे कि किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था, ये यहाँ पे आपकी वायुमंडल की अवस्था ही रहेगी। वायुमंडल की अवस्था, तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। माने किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। और जलवायु की परिभाषा लिखना है तो किसी विशेष समय पर वायुमंडल मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तन या दीर्घकालीन परिवर्तन की जो अवस्था होती है उसको जलवायु कहते हैं। दूसरी चीज, अब ये मौसम जो है निर्भर किस चीज पर रहता है, तो अगली चीज लिखेंगे हम निर्भरता। तो ये निर्भर होता है प्रतिदिन के घटनाक्रमों पर। प्रतिदिन की घटनाक्रम जो होते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन जो जलवायु होती है, यदि इसकी निर्भरता की बात करें, तो जो जलवायु है एक अनेक वर्षों का जो मौसम है उसकी जो अनेक वर्षों के घटनाक्रमों पर ये निर्भर करता है। जो मौसम अनेक वर्षों से बदलता आ रहा है उस पर ये जलवायु निर्भर करती है। तीसरी चीज के बारे में बात करें तो समय, तो इसका समय कितना रहता है, तो ये अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन। और इसका क्या है कि दीर्घकालीन या बहुत लंबे समय तक की होती है जलवायु। यानी वायुमंडल का मौसम जल्दी नहीं पलटता है, लेकिन वायुमंडल की अवस्था पलट जाती है, लेकिन वायुमंडल का मौसम नहीं पलटता है जल्दी। तो ये दीर्घकालीन हो जाएगी, ये आपकी अल्पकालीन। तो क्या हो जाएगी, दीर्घकालीन, और ये आपकी अल्पकालीन हो जाएगी। उसके बाद अब अध्ययन की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप आपका अध्ययन। तो जो मौसम विज्ञान है वो मौसम का अध्ययन करता है, जो जलवायु विज्ञान है वो जलवायु का अध्ययन करता है। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद कार्य की बात करें तो इस पर कृषि संबंधी कार्य और देख लेते हैं। तो कार्य में आपके कृषि संबंधी कार्य इस पर डिपेंड करते हैं। और जो जलवायु है इसके हिसाब से फसल बोई जाती है कि आपके एरिया की जलवायु में कौन सी
बोई जाती है। तो ये आपका जलवायु और मौसम में सिंपल सा अंतर। इसके बाद हम अब करेंगे पाले से फसलों को कैसे बचाया जाए। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पाला पड़ता है तो उससे किस कारण से पौधा मर जाता है। तो इसकी सिंपल सी जानकारी है कि जब जलवाष्प वायु से संतृप्त होकर के पौधे की किसी पत्ते पर बैठती है और वह टेम्परेचर कम होने की वजह से उस पर पहले द्रवित होती है, द्रवित होने के बाद वो उस पर हिम के रूप में जम जाता है। जैसे एक मैं उदाहरण के लिए पौधा बनाता हूँ। तो ये एक पौधा है कोई। अब इस पौधे के ये पत्ते हैं, ये पत्ते। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर डाउन होता है रात्रि के समय, तो जो जलवाष्प है वो वायु तो यहाँ एक है, ये मान के चलो वायु का सूचक है, ये वायु। अब ये वायु बह रही है, दिन के समय तो ताप अधिक रहता है तो वायु संतृप्त नहीं हो पाती जलवाष्प से, लेकिन रात्रि के समय ताप कम हो जाता है और ये जो पेड़ पौधे हैं ये ऊष्मा को विकिरण से त्याग देते हैं और विकिरण द्वारा जब ये त्याग देते हैं तो ये भी ठंडे हो जाते हैं। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो वायु इसको जब छूती है तो वायु में जो उपस्थित जलवाष्प या जल की जो मात्रा है वह यहाँ इन पर संघनित हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी इनके पत्तों पर आ जाता है। अब टेम्परेचर जब और लो होता है या 0 डिग्री पर पहुंच जाता है तो यही पानी की जो बूंद है एक परत बना लेती है। इस प्रकार की परत पत्तियों पर या पौधों पर बना लेती है, जिसके कारण से उनके जो रंध्र होते हैं उनमें से गैसों का आदान प्रदान होना बंद हो जाता है। जब गैसों का आना जाना बंद हो जाता है, श्वसन क्रिया अवरुद्ध होने लगती है पौधे की, तो उससे फिर ये पौधा कमजोर और मर जाता है। तो इसको यदि हमें बचाना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, यदि आपका कोई बहुमूल्य पौधा है तो इसको हम पुआल से ढक दें। पहला इसका स्टेप हम बनाते हैं कि यदि बहुमूल्य पौधा है तो ढकना, ढक देना। तो बहुमूल्य पौधे के लिए हम पुआल से क्या कर देंगे, ढक देंगे। अब उसके बाद में दूसरी बात यदि करें, अब यदि आपको पुआल से ढक दिया बहुमूल्य नहीं है तो उसके बाद आपको दूसरा काम करना है, सिंचाई कर देना। सिंचाई कर देंगे तो भी आप अपनी फसल को पाला पड़ने से बचा लेंगे। उसके बाद तीसरी चीज जो है अब है धुआं। तो यदि हम पौधे के या जो आपकी फसल बोई हुई है उसके आसपास या चारों तरफ आप यदि धुआं कर देते हो तो उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऊपर वातावरण में ऊपर की ओर जाएगी, वायुमंडल में वातावरण में ऊपर की ओर जब जाएगी तो वह उस वातावरण यानी उस जगह की वातावरण का जो टेम्परेचर उसको बढ़ा देगी, जिसकी वजह से ये जो जल के कण थे हिम बन जाते हैं वो नहीं बन पाएंगे और आपका पौधा मरने से बच जाएगा या पाला पड़ने से बच जाएगा। तो हम धुआं करके आसपास का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देंगे। उसके बाद अब पहाड़ का जो क्षेत्र है तो आप एक चीज याद रखिए, पहाड़
आप यदि पहाड़ी क्षेत्र में आप पौधे बो रहे हैं, फसल बो रहे हैं, तो आपको ढाल करके बनाना है, ढाल करके बोना चाहिए। कैसा बोना चाहिए? ढाल करके, ढाल करके फसल को बोना चाहिए। उसके बाद यदि इन सब चीजों से आपका पाला पड़ना बंद नहीं हो रहा है या पाला बंद नहीं हो रहा है, पाला पड़ता ही जा रहा है, आप इतने उपाय कर चुके हैं और पाला पड़ना बंद नहीं हो रहा है, तो आप फिर उस जगह पर पाला अवरोधी फसलें बोलिए। यानी एक लास्ट स्टेप आपका अवरोधी और याद रखिए, बस इतने में आपका पूरा पाला से बचाने का उपाय कंप्लीट हो जाएगा। पहला कैसे ढक देना, तो आपके जो बहुमूल्य पौधे हैं उनको पानी से ढक दो, सिंचाई कर दो, धुआं कर दो, धुआं करके आसपास का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दो, पहाड़ पर ढाल करके पौधों को लगाइए। और फिर भी नहीं मान रहा है पाला यदि, तो पाला अवरोधी फसलों को वो तो पाला पड़ने से रुक जाएगा। तो ये था आपका पाले से फसलों को बचाने के उपाय थे।